हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल निटिंग विद मी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कार्डिगन का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैंने एल साइज़ का कार्डिगन बनाया है। इसमें बहुत ही सुंदर मैंने डिज़ाइन डाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने इसका डिज़ाइन डाला है, ये इसका कॉलर है और ये इसकी मैंने फ्रिल वाली स्लीव्स बनाई हैं। तो आज मैं आपको इस कार्डिगन का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके बॉर्डर के डिज़ाइन से। मैंने इस तरह का इसमें बॉर्डर डाला है। ये जो मेरा बॉर्डर है ये 20 के मल्टीपल फंदों पे डलता है, 20+2। और यही बॉर्डर का डिज़ाइन आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप इसको बैक से भी देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल ये बॉर्डर लगता है बनने के बाद। आप चाहें तो इसको बॉर्डर में भी डाल सकते हैं और पूरे के पूरे कार्डिगन में भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अपने इस कार्डिगन में सिर्फ बॉर्डर में यूज़ किया है। ये आपके ऊपर है टोटली कि आप इसको कैसे डालना चाहते हैं। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये 20 के मल्टीपल फंदों में डलता है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फंदे डाल दीजिएगा। जो 20 के मल्टीपल के फंदे होंगे उसमें आपका डिज़ाइन डल जाएगा, जो एक्स्ट्रा होंगे उनको आप साइड में ले लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को डालना कि ये कैसे बनता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये 20 के मल्टीपल फंदे +2 ले लिए हैं। 42 फंदे मैंने यहाँ पर लिए हैं और इन्हीं फंदों पर मैं आपको ये बॉर्डर का डिज़ाइन डालना सिखाऊंगी। सबसे पहला जो हमारा फंदा होता है वो एज स्टिच का होता है। उसे आप चाहे तो बुन लीजिए या उतार लीजिए, टोटली आपके ऊपर है। मैं इसको एज इट इज़ उतार लेती हूँ। फिर दूसरा फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 1 2। अब हम धागा पीछे की तरफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फंदे पर हमें 5 बार इस फंदे को बुनना है। देखिए कैसे, धागा पीछे करेंगे 1, धागा आगे करेंगे 2 3 4 और ये 5। तो एक ही फंदे को हम 5 बार यहाँ पर बुनेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी सिलाई को टर्न कर देना है इस तरह से। अब ये जो हमने यहाँ पर 5 फंदे बुने हैं इनको आप इस सिलाई पर ले लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से ले लीजिए। थोड़ा सा टाइट होंगे पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको आप खींचकर ऐसे निकाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये 5 फंदों का हमने एक कर लिया यहाँ पर। अब इसको आपने इसी सिलाई पर वापस लेना है, धागा इधर करना है और दोबारा से अपनी सिलाई को टर्न कर लेना है। अब आप फिर क्या करोगे, धागा आगे आ गया हमारा, ये देखिए ये यहाँ पर एक लूप सा बन गया। अब आप 2 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे, 1 2। अब फिर से धागा पीछे करेंगे और इसी वाले फंदे पर फिर से हम वैसे ही इस पे धागे को टर्न करेंगे, 1 2 3 4 और 5। इसको हम उतार लेंगे, दोबारा से अपनी सिलाई को टर्न करेंगे और दोबारा से इन 5 फंदों को हम एक करेंगे, 1 2 3 4 और ये हमारा 5। ये थोड़ा सा टाइट यहाँ पर हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये देखिए हमने सिलाई पिन को उतार दिया। फिर से हम सिलाई को टर्न करेंगे अपनी तरफ। अब धागा हम अपनी तरफ घुमाएंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, दोबारा से धागा पीछे करेंगे, वही 5 बार, 1 2 3 4 एंड 5। अब दोबारा से अपनी सिलाई को हम टर्न करेंगे
और पीछे से इन 5 फंदों को फिर से एक करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए, दोबारा से सिलाई को टर्न करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे ये 3 बन गए। ऐसे हमें 5 बनाने हैं। 1 2, धागा पीछे, 1 2 3 4 5। फिर से वही करेंगे, सिलाई टर्न करेंगे, 5 फंदों का एक बनाएंगे। ये देखिए 5 फंदों को हमने उतार लिया है। फिर से वही आगे करेंगे, धागे को 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। दोबारा से वही करेंगे। ये 4 बन गए हैं, 1 2 3 4। अब हम लास्ट बनाएंगे। दोबारा से वही प्रोसेस, सेम पैटर्न हम रिपीट कर रहे हैं। दोबारा से सिलाई को घुमाएंगे, टर्न करेंगे अपनी तरफ, 5 फंदों को उतारेंगे, दोबारा से अपनी तरफ घुमाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 ये हमारे बन गए हैं। अब दोबारा से हम यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे ये 5 पूरे हो गए हैं, 2 फंदे हमने उल्टे कर लिए। अब हमें क्या करना है, अपने 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। 1 2 और 3। यहाँ पर हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम यही पैटर्न आगे सेम रिपीट करेंगे। तो 3 फंदों के बाद हम फिर से 2 फंदे उल्टे करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा करेंगे, उसमें 5 बार धागे को टर्न करेंगे, जैसे कि भी हमने पीछे दिखाया। देखिए 1 2, और फिर से वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। धागे को हमें 5 बार लेना है। 1 2 3 4 5। जैसे आपने पहले डाला है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न हम दोबारा से रिपीट करेंगे। 1 फंदे पर 5 बार लेंगे, फिर 2 उल्टे, फिर 1 सीधा, फिर वही करते रहेंगे हम। ठीक है, तो ये मैं जल्दी से बना लेती हूँ, फिर आपको अगली सिलाई दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पहली सिलाई बुनकर तैयार कर ली है, रेडी कर ली है। अब उल्टी सिलाई हम इसकी उल्टी उल्टी बुनेंगे सारी। तो मैं फटाफट ये बुनकर आपको दिखा देती हूँ सारी सिलाई उल्टी उल्टी, फिर बताती हूँ आपको कि थर्ड रो में हमें अब क्या करना है। इसको मैं उल्टा उल्टा बुन के ख़त्म कर लेती हूँ। देखिए ये मैंने दूसरी सिलाई बुनकर तैयार कर ली। अब हम थर्ड रो पर आ गए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये दिखना शुरू हो गए हैं। अब हम थर्ड रो में कैसे करेंगे, देखिए पहला फंदा हमारा एज स्टिच का है, उसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। ये हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे हमारे उल्टे थे, 1 2, 1 फंदा सीधा, अगेन धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। अब देखिए
ये हमारा बीच का फंदा आ गया है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारा बीच में यहाँ पर एक लूप बना हुआ है, हमें इसके आस-पास वाले दोनों फंदों को एक करना है। इन तीनों का हमें एक बनाना है और इस तरह से बनाना है कि बीच में एक चेन बने हमारी। तो देखिए हम कैसे करेंगे। पहले एक फंदा हम ये उल्टा बुन लेते हैं। अब ये जो हमारा फंदा है, ये बीच वाला, इसके आस-पास के फंदों को हमें कैसे एडजस्ट करना है। देखिए ये जो हमारे स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं, इनको हम क्या करेंगे, ऐसे उतार लेंगे इस सिलाई पर, और ये वाला जो फंदा है इसको हम बुन लेंगे। अब इन 2 फंदों को हम इस फंदे के ऊपर से उतारेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारी ये चेन बनती चली जाएगी। ठीक है। अब आगे एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब 2 फंदे उल्टे। यहाँ पर देखिए ये पैटर्न हमारा बनकर तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने बीच में 3 फंदे सीधे लिए थे। तो हमें क्या करना है कि आपने देखा होगा कि ये जो हमारा बीच वाला फंदा था, यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक किया था, 2 फंदों को घटाया था। तो उन्हीं फंदों को हमें मैनेज करना है। ये जो हमारे 3 सीधे फंदे हैं, हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा, यहाँ पर हम जाली डालेंगे और इस फंदे को बुन देंगे। यहाँ पर भी जाली डालेंगे और इसको भी सीधा बुन लेंगे। और फिर से 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब देखिए हम फिर सेंटर के पास आ रहे हैं, इस वाले तीसरे वाले पर। तो हमें क्या करना है, पहला ये फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब फिर से वही चीज़ हम करेंगे, इस फंदे के आसपास वाले फंदों को ध्यान से देखिए, इस फंदे को और इस फंदे को हम फिर से इस तरह से उतार लेंगे सिलाई में। फिर ये वाला जो फंदा है इसको बुन लेंगे। अब ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे, इनको हम इसके ऊपर से उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बीच में एक चेन बन जाएगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप सब लोग, ये देखिए। हाँ, अब फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और 2 फंदे हमारे लास्ट में उल्टे बचेंगे। इनको हम ऐसे बुन लेंगे। अब जो हमारी दूसरी सिलाई है, फिर से उल्टी वाली सिलाई हम सारी की सारी उल्टी उल्टी बुन लेंगे। तो उसको मैं फटाफट से बुनकर आपको दिखा देती हूँ और बताती हूँ कि हमारी 5th रो कैसे बनेगी। देखिए अब हम यहाँ पर अपनी 5th रो पर आ गए हैं। तो 5th रो भी बिल्कुल वैसी बनेगी जैसी हमारी 3rd रो बनी थी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। वो देखिए, स्टार्टिंग के 2 फंदे हमारे सीधे, 2 उल्टे, फिर एक सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब देखिए हम फिर बीच वाले में पहुंच गए हैं। तो इसके जो बीच वाला है, सेंटर वाला है, इसके आसपास वाले फंदों को फिर से हम 2 का 1 बनाएंगे। बिल्कुल सेम वैसी प्रोसेस से इन दोनों फंदों को हम स्लिप करेंगे ऐसे। ये वाला फंदा हम बुन लेंगे और इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से उतार देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी चेन बनती चली जा रही है। अब ये फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए जो हमने पिछली बार जाली डाली थी जिन 3 फंदों पे, तो जाली हम हमेशा कहाँ डालेंगे, आखिर में डालेंगे। ये जो हमारा आखिर वाला फंदा है इससे पहले डालेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट फंदा है सीधा बुनाई का, इसको हम बनाएंगे ऐसे। अब हम यहाँ पर जाली डालेंगे, 1
2 3। अब फिर यहाँ पर इस फंदे के पास हम जाली डालेंगे। ये देखिए, अब फिर से वही प्रोसेस है जैसे हमने किया था। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, वही पैटर्न रिपीट होता जाएगा। 1 फंदा सीधा, ठीक है। अब हम फिर यहाँ पे सेंटर में पहुँच गए। फिर हमें क्या करना है, इसके आसपास वाले फंदों को फिर से एक करना है। इन 2 फंदों को हम स्लिप कर लेंगे, इस वाले फंदे को बुन लेंगे और इन 2 फंदों को हम इसके ऊपर से क्रॉस ओवर कर देंगे और ये यहाँ पर हमारी फिर से चेन बन गई। ये फंदा हम बुन लेंगे सीधा, फिर से वही 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। अब नेक्स्ट जो हमारी ये सिलाई है इसको फिर से हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए हम 7th रो पर आ गए हैं। फिर से वही हमें करना है। स्टार्टिंग का एज स्टिच का फंदा ऐसे उतार लेंगे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, फिर उल्टा, एक उल्टा, ये भी उल्टा, 2 उल्टे हो गए हमारे। अब देखिए फिर हम सेंटर में पहुंच गए। अब हम फिर से क्या करेंगे, इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे, इस वाले को बुन लेंगे और इन दोनों को इसके ऊपर से गुजार देंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। जो हमारे बीच के सीधे फंदे थे उनको भी हम फिर से वैसे करेंगे। ये सीधा बुनेंगे, यहाँ पर हम जाली डालेंगे, बाकी फंदों को सीधा बुनते जाएंगे। अब यहाँ पर हम फिर एक जाली डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया और फिर से रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब ये हमारा सेंटर वाला है। अब फिर से वही करेंगे, साइड के फंदों को, इन 2 को उतार देंगे, इस वाले को बुन लेंगे और इन दोनों फंदों को हम इसके ऊपर से निकाल देंगे। ये हमारी यहाँ पर चेन बनती जा रही है। अब 2 फंदे उल्टे, ये देखिए। और फिर से हमारी उल्टी सिलाई आ गई। ये सारी की सारी हम उल्टी उल्टी बनकर तैयार कर लेंगे। अब हम फिर से अपनी सीधी वाली साइड आ गए हैं, तो हम फिर से बनाना शुरू करेंगे। देखिए फिर बनाना शुरू कर। देखिए अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं बुनते हुए। अब फिर से हमारे सेंटर वाला जो फंदा है इसके आसपास वाले फंदों को हम फिर से वैसे ही करेंगे। इन 2 का एक बनाएंगे, तो इन 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे। ये देखिए, एक मिनट, ये 2 फंदों को हमने यहाँ पे स्लिप कर लिया है। इस वाले फंदे को हम बुन लेंगे और इनको इसके ऊपर से हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब फिर से 1 फंदा सीधा। अब हम यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर फिर से एक जाली डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 2 फंदे, फिर से वही रिपीट पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। 2 फंदे उल्टे,
एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब फिर से सेंटर में पहुंच गए, इन दो वालों को हम फिर से स्लिप करेंगे। बस आपको सेंटर वाले का ध्यान रखना है, उसके साइड वालों को हमें, उसके आसपास वालों को लेकर हमें एक करना है। ये देखिए, ये फिर चेन बन गई यहाँ पर हमारी। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, और ये लास्ट के बचे हुए फंदे दो उल्टे। और फिर से उल्टी वाली सिलाई हम सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाकर फटाफट से तैयार कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सिलाई में आपसे मिलते हैं। देखिए, हमने उल्टी उल्टी सारी सिलाई बुन ली है। हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। फिर से वही पैटर्न रिपीट करना है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। ए स्टिच का फंदा उतार लिया, ये सीधा, दो उल्टे, एक सीधा। और फिर से ये जो हमारा सेंटर वाला है, इसके अगल बगल वाले फंदों को हमें फिर से एक बनाना है। इन दो को हम क्या करेंगे, स्लिप कर लेंगे, इस वाले को बुन लेंगे और इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से हम गुजार लेंगे। ये देखिए, ये हमारी चेन बनती जा रही है। दो फंदे उल्टे, फिर से सीधे वाले फंदे आ गए। अब यहाँ पर हम फिर से जाली डालेंगे, बाकी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से जाली डालेंगे। ये देखिए, एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब फिर से हम वही करेंगे, इन दोनों का एक करेंगे, फिर से दो को स्लिप कर लेंगे, ये वाला बुन लेंगे, इसके ऊपर से हम इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए, नेक्स्ट फिर से उल्टी वाली तरफ आ जाइए, पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर से हम सीधी वाली तरफ आ गए हैं। फिर से फर्स्ट स्टिच हमारा एज स्टिच का है, उसको ऐसे ही उतार देंगे, एक सीधा, दो उल्टे। अब फिर से ये साइड वाले फंदों को हम ऐसे करेंगे, इनको उतार देंगे, ये वाला बुन लेंगे और इसको ऊपर से निकाल देंगे। दो फंदे उल्टे, सीधा फंदा, जाली डालेंगे, अब यहाँ पर हम फिर से एक जाली डालेंगे और ये पैटर्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब फिर से दो फंदे उल्टे, इन दोनों को स्लिप करेंगे, इस वाले को बुन लेंगे, टर्न करेंगे और ये फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे। देखिए, यहाँ पर आपका ये जो डिज़ाइन है ये बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इस बॉर्डर को यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इनको भी यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, तो ये और भी अच्छा लगता है, तो मैं वो आपको करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो आप इतना भी इस बॉर्डर को बनाकर यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आगे तक बनाया है तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट सिलाई हम फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट तरफ आ जाइए, सीधी साइड एज स्टिच उतारेंगे, फर्स्ट फंदा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा। अब हम इसको, इन दोनों को फिर से ऐसे करेंगे, एक फंदा उल्टा,
एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनते चले जाएंगे। यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, अब फिर से इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे, इस वाले को बुन लेंगे। ये देखिए एक फंदा उल्टा। अब इस सिलाई फिर से हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे और नेक्स्ट रो पर मिलेंगे, वो हमारी लास्ट। अब ये हमारी इस डिज़ाइन की लास्ट सिलाई है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों को हम एक करेंगे, फिर से स्लिप करेंगे, यहाँ पर ये वाला बुन लेंगे। ये देखिए एक हो गया, ये यहाँ पर हम जाली डालेंगे, ये हम सीधा सीधा बुनते चले जाएंगे। यहाँ पर आकर हम एक जाली यहाँ पर डाल देंगे। अब देखिए ये लास्ट के फंदे हमारे बचे हैं, तो इनको हम ऐसे उतार लेंगे, क्लिक करेंगे और इन दोनों को इसके ऊपर से हम टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। ये पैटर्न आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है। और आप इसके साइड्स में एक्स्ट्रा फंदे रख सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। मैंने एल साइज़ बनाया था तो मैं 110 फंदों को मैंने रखा है। जितने भी एक्स्ट्रा होंगे आप इधर उनको उल्टा करके रख सकते हैं, उल्टे उल्टे फंदे इसके साथ में बनते चले जाएंगे। तो देखिए अगर आपको मेरा ये बॉर्डर का डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का लिंक आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच।